कानपुर से इसी खबर से जुड़ी हुई है। विकास दुबे की तलाश में लगी 60 टीमें। गैंगस्टर के लिए 1500 दरोगा दे रहे हैं दबिश। क्राइम ब्रांच की 12 टीमें दे रही हैं अलग अलग जगहों पर दबिश और 60 टीमें, 1500 दरोगा, इसी के साथ 12 टीमें जो है वो दबिश में लगी हुई हैं। एसटीएफ की टीमें भी हत्यारे की तलाश में लगी हुई हैं। हर जिले में सर्विलांस सेल लगा दी गई। बिकरू के आसपास तलाशी अभियान जारी है। विकास दुबे के पास मुखबिरों की पूरी फौज है। अपने से जुड़ी हर सूचना पा रहा है ये गैंगस्टर। इसके मुखबिर लगातार इसे सूचना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें करती हुई और 60 टीमें लगी हुई है सख्त इसे ढूंढने के लिए। गैंगस्टर के लिए 1500 दरोगा हैं जो इस वक्त दबिश दे रहे हैं और इसी के साथ क्राइम ब्रांच की भी 12 टीमें लगा दी गई हैं दबिश के लिए। एसटीएफ की टीमें भी हत्यारे की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। हर जिले में सर्विलांस सेल भी लगा हुआ है जिसके माध्यम से भी पकड़ने की कोशिश। बिकरू के आसपास तलाशी अभियान काफी तेज होता हुआ और विकास दुबे के पास मुखबिरों की कहा जा रहा है कि पूरी फौज है जो पल पल की अपडेट जो है वो विकास दुबे तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी उन मुखबिरों को पकड़ने की भी कोशिश में लगी हुई है और इसी के चलते देखिए चौबेपुर के एसएचओ जो एसओ है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि उन पर मुखबरी का आरोप लगा है और कॉल डिटेल्स खंगाली गई है। विवेक पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अब विकास दुबे बच नहीं पाएगा। कल वो हमने घर जमींदोज होते जो देखा उससे साफ स्पष्ट हो गया, लेकिन आगे जो कार्रवाई हो रही है अभी तक टीमें जिस तरीके से काम कर रही हैं, क्या अपडेट है उसको लेकर अभी तक? देखिए, विकास दुबे ने जो वहां पर बेबेरू गांव में जो है एक अलग लंका बना रखी थी, जो आपराधिक गढ़ बना रखा था, किला बना रखा था, क्योंकि जितने भी क्राइम और जितने भी जराइम होते थे वो वहीं से होते थे। वहां उसने एक अपनी गांव में एक अलग अदालत बना रखी थी। उस गांव पे अगर कोई भी मामला होता था तो वो थाने ना जाकर वो जो है विकास दुबे के घर पहुंचता था और वहीं पे वो फैसले हो जाते थे। तो वहां पर एक उसकी अलग लंका थी जो कल यहाँ पर प्रशासन ने ढहाने का काम किया है। कहीं ना कहीं उसी जेसीबी मशीन से उसमें उसका घमंड चूर चूर किया गया है। जिस जेसीबी मशीन को उसने पुलिस रोकने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो टीमें लगाई गई हैं वो टीमों ने जो है हर एक बिंदु पर जो है जांच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो मोबाइल बरामद करे गए थे इन घरों से, उसमें से जितने भी लोगों के संपर्क में ये आया था उन लोगों को एसटीएफ और जो संबंधित थाने का फोर्स है उसको उठाया जा रहा है और उन लोगों से गहनता से पूछताछ करी जा रही है। सबसे और देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर एक सूचना और आ रही है कि जिस समय ये मुठभेड़ हो रही थी और यहाँ पर जो है विकास दुबे जो है अपनी एक इनोवा गाड़ी से 5 लोगों के साथ यही जो सिवली क्षेत्र में एक गांव है वहां पर एक पाल परिवार रहता है उसके घर पहुंचा था और वहां पर उसने 5 लोगों के जो है मोबाइल ले लिए थे। तो कहीं ना कहीं जो पाल परिवार था ये भी जो विकास दुबे से जुड़ा हुआ था। इसमें जो है मोबाइल जो ले गया है उन मोबाइलों में भी कोई अहम सुराग हो सकता था। तो पुलिस प्रशासन जो है उनको भी अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे भी गहनता से पूछताछ कर रही है। अगर प्रशासन पुलिस की बात करे तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि हम जो है सारे बिंदुओं पर बात कर रहे हैं और जो बहुत जल्दी ही जो है विकास दुबे को अपनी गिरफ्तारी मिलेंगे। एक सबसे बड़ा जो है सवाल यहाँ पर और उठा था कि कल जो जानकारी आई थी कि जिस समय ये मुठभेड़ होनी थी उस समय यहाँ की जो गांव की लाइट कटवाई गई थी वो संबंधित थाने से फोन आया था। जो वहाँ के जो कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई थी तो उसने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास जो है थाने से फोन आया था, इस वजह से हमने लाइट काटी थी। अब ये जांच का विषय है कि ये पुलिस के पूरे संज्ञान में जो है मामला था लाइट कटवाने का, कि जो है वहां के प्रभारी जो है जो जांच के दायरे में आ रहे हैं और जो पूरी शक की सुई उनके ऊपर बराबर घूम रही है। तो कहीं ना कहीं उनका तो कोई इसमें अहम रोल नहीं था इस लाइट कटवाने में। सुहांगी, बिल्कुल विवेक, और देखिए कई सारे बिंदु अब निकलकर सामने आते जा रहे। पुलिस पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है उन लोगों पर जो मुखबरी के दायरे में आ रहे हैं, शक के दायरे में आ रहे हैं। फिलहाल ये बताइए विवेक, आपने बोला कि वो गाड़ी से गया एक जानने वाले के यहाँ और उसके बाद वहां से फोन लेकर उनके फरार हो जाता है। ये कब की घटना, कितने बजे वहां पर पहुंचा और क्या उस वक्त तो कानपुर के आसपास ही था? अभी उसका दायरा कितनी दूर का हो सकता है अगर पुलिस के अंदाजन हम देखें तो? जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा गांव क्षेत्र है। यहाँ पर आसपास इतने जंगल हैं। अगर सूत्रों की माने तो उसने एक जो है अपना
रास्ता बना रखा है जो जंगलों से होते हुए रोड पर निकलता है। ये चीजें जो है अब बाहर निकल के आ रही हैं। वहां के लोगों से पता चल रहा है कि जो अहम रास्ता उसने बना रखा है तो उसको कई रास्तों का वहां के बारे में मालूम था। उसको ये भी मालूम था कि पुलिस किधर से आएगी और उसने अपने घर में जो है 4 रास्ते बना रखे थे जिसको कल प्रशासन ने ढाया है। तो उसको जो पूरी तरह से जानकारी थी कि इधर से पुलिस आएगी और उसके बाद हमको किधर से भागना है, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपने जो जंगलों से होते हुए वो निकल गया। और अगर सूत्रों की माने तो वो आसपास के किसी गांव में भी हो सकता है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से जहां जहां पर शंका हो रही है या जहां जहां पर, और यहाँ की जो पुलिस की टीमें हैं वो राजस्थान और एमपी तक जो इनके तार जुड़े हुए हैं जहां पर जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहां भी इनकी टीमें जो है बराबर डेरा डाले हुए हैं। कहीं से भी अगर कोई अहम सुराग मिलता है तो विकास दुबे बच नहीं पाएगा। और इसके ऊपर जो है प्रशासन ने 1 लाख रुपए, पहले तो 50,000 रुपए का इनाम रखा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर